slash, I think the PWM, yes, okay, maybe the PWM, PER2, okay, PER2, okay, so basically, wait a minute. So yes, there it is, 9 modules. Okay, fine. So जो हमारा इनपुट वैलिडेशन वाला पार्ट है, अगर आप कोई भी ऐसा बग जो क्लाइंट के malicious क्यूरी के थ्रू प्रोसेस होता है, तो उसमें एक ही कैटेगरी के ये बग है, वो है इनपुट इंजेक्शन, यू कैन से इंजेक्शन वनरेबिलिटीज, राइट। सो अगर आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर लिस्ट पूरी मिल जाएगी कि कौन कौन से वनरेबिलिटीज एक्चुअल में अगर वेल अगर सही से वैलिडेशन नहीं लगा होता है तो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। सो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि चेकआउट कर सकते हो, राइट। और किसी को इसके रिगार्डिंग और कुछ पूछना हो तो अभी बता दो, नहीं तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके, आई थिंक सब तो सब आता है। लेट्स कंटिन्यू। सो देयर इज अ लेवल ऑफ वाक, क्योंकि पहले हम डिफेंसिव साइड सीखेंगे, थोड़ा सा मतलब देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैसे काम होता है। शेयर लिंक, ओके, सो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, ये लिंक है। ओके, ये तो मीट का लिंक हो गया। वेट, आई थिंक आई नीड टू सिंक क्लिपबोर्ड, सो वेट, ओके, ओके, कनेक्टेड, वेट अ मिनट, नाउ इट शुड वर्क, यस। वहीं से भी पास हो जाता है ये तो, बट ठीक है। सो आप चेक आउट कर सकते हो। और एज अ हम अटैकर देखें तो हमें कौन कौन से लेवल पे वाफ मिल सकता है, और कौन कौन सा जो वाफ है वो एक्चुअली यू कैन से क्रिटिकल हो सकता है, राइट। सो उसका हम क्या कर सकते हैं ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इनपुट लेवल, यू कैन से जो आप फील्ड या जो भी देखते हो, तो सपोज करो जैसे ये इनपुट है, तो मैं यहाँ पे ऑफ बैकएंड में भी आप बोलोगे ये बैकएंड में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो बैकएंड में जो एपीआई एंड पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर हम सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम asking again, anyone here only able to understand English, then kindly you can just comment, unmute yourself, so we will translate for you, right? Just continue in both. So yeah, now we will continue in Hindi. तो इनपुट लेवल जो आप है वो बेसिकली अब एंड पॉइंट पे जाओगे, एंड पॉइंट मतलब एपीआई एंड पॉइंट। सो सिंपली आप क्या करोगे वहाँ पे, एज अटैकर सिंपली आप ट्राई करोगे कि ठीक है यहाँ पे वाफ लगा है या नहीं है। अगर नहीं लगा है तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के वाफ होते हैं, एक ब्लैक लिस्टिंग, एक वाइट लिस्टिंग। वाइट लिस्टिंग को बाईपास करना नेक्स्ट to इम्पॉसिबल है, बट ब्लैक लिस्टिंग को बाईपास करना इजी है एज कम्पेयर टू, एज कम्पेयर टू अगर बात करूँ तो 1000 गुना इजी है वाइट लिस्टिंग से। सो बेसिकली दूसरा लेवल तो आप होता है एप्लीकेशन लेवल, जो कि ब्लैक लिस्टिंग पे काम करता है। और थर्ड वन जो होता है वो सर्वर लेवल पे, लाइक एनजीएनएक्स सर्वर हो गया, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो। इवन अगर नेक्स्ट पे हम बात करें तो इस पे प्रॉक्सी पे भी हम बोल सकते हैं, बट एज हम ये वाला बात करें तो ये प्रॉक्सी लेवल का ही होता है।
ओके, सो बेसिकली आपने अकामी क्लाउडफ्लेयर सुना होगा, तो वो कैसे काम करते हैं? वो बेसिकली प्रॉक्सी के ऊपर काम करते हैं। सो फ्रैंक, काइंडली कैन यू म्यूट योरसेल्फ? जी मैम, जी सर। ओके, फाइन, थैंक यू। सो यहाँ पे हम जो अकामी क्लाउडफ्लेयर है, वो सिंपली हम क्या कर सकते हैं ना कि जस्ट उसके आपने बाईपास देखे होंगे वो कैसे होते हैं। सो बेसिकली वो ब्लैक लिस्टिंग यूज करते हैं, उसके बेस पे वो वाफ है, वो बाईपास किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि ये वाफ कैसे काम करता है और मैं इस पे चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो टॉपिक तो एसक्यूएल इंजेक्शन का है। तो अगर आपको एक्चुअल में लर्निंग करनी है, एक्चुअल में सीखना है, तो भैया एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है वो आपको जानना जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर लगता है कि बोरिंग है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं फिर मूव फॉरवर्ड, आई मीन जस्ट जो भी टॉपिक होगा उस पे हम बढ़ जाएंगे आगे, मूव ऑन कर लेंगे जो भी है। सो या नेक्स्ट वन इज, इसमें आप जो वाफ देखते हो, आपने सुना होगा रेजेक्स, राइट? सो आप सिंपली अगर ब्लैक लिस्टिंग की बात कर रहे हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि उसमें अलग अलग पैटर्न पास करके देख सकते हो कि ठीक है, मैंने ये कॉम्बिनेशन दिए, ये पास थ्रू हो रहे हैं, सर्वर प्रोसेस कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो फिर आप अपना पेलोड इंजेक्ट कर सकते हो। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि डाटाबेस आपको पता होना चाहिए, और उसमें फिर जो आपका पेलोड है, आप हर जगह एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करोगे, हो सकता है वहाँ पे कोई दूसरा वर्क कर रहा हो, लाइक सिंपल यू कैन से नो एसक्यूएल, समथिंग एल्स, ग्राफक्यूएल के अंदर हैंडल कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, मे बी जो भी हो, है ना? सो सिंपली आप, अगर आपको लर्न करना है ये वाफ वगैरह और बाईपास, सो सिंपली आप यहाँ पे जा सकते हो, सिंपल रेजेक्ट सर्च करके, और आप टेस्ट कर सकते हो अगर ब्लैक लिस्टिंग को बाईपास करना है। इनपुट लेवल के अलावा जिस पे भी लगती है, एप्लीकेशन लेवल, सर्वर लेवल, या जिस पे भी, तो आप जस्ट बाईपास करना सीख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हर एक वेबसाइट में अलग अलग पैटर्न का वाफ लगा होता है, अलग अलग पैटर्न का। मैंडेट नहीं है कि एक ही पैटर्न का वाफ हो, राइट? सो दैट्स इट। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट कंप्लीट हो गया, बट सबसे इंटरेस्टिंग और जो एक्चुअल में फील्ड में है उसको पता होगा इस चीज़ का। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा जो आपको इंटरेस्ट आएगा मे बी, सो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसका आई थिंक वर्क हो गया है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस पे बात की है, बट ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ। जो क्लाइंट होता है सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है विद अ malicious query, and after malicious query the server process the request and send request to DB, and DB process the request and return the results। मतलब सर्वर जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करता है और डाटाबेस के पास भेजता है, और उसके बाद में वापस से सर्वर के पास। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो कि हम बाद में अब डिस्कस करने वाले हैं, वो कैसे, क्या, क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट कुछ एसक्यूएल के बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट बात करेंगे इंजेक्शंस की तो मे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट पेलोड लगाओ और हो गया। वो अगर करनी है बात तो कोई सेंस नहीं बनता आज के टाइम में प्रैक्टिकली। ओके, आई थिंक सो यहाँ तक बाय द वे किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सिंपली, एल्स हम कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सर एक्सक्यूज मी। या सर मुझे लिंक तो अभी मिली थी, थोड़ा मैं क्लास के बीच से आया हूँ सर। थोड़ा सा रिकैप हो सकता है कि अपन कर क्या रहे थे अभी इसके पहले? ओके, सो मैं एक बार वापस से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और वो एक काइंड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, आई मीन इंजेक्शन कैटेगरी का एक बग है पर्टिकुलरली। ओके, और एसक्यूएल इंजेक्शन, आई मीन इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का बग है, तो पर्टिकुलरली उसके कुछ चीज़ें होती है। सपोज करो कि ये इनपुट
जो हम क्लाइंट के साइड से भेज रहे हैं मलिशियस क्यूरी, तो सेम सब में यही होता है ऑलमोस्ट। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कौन कौन सी वर्टिकलिटी में या किस किस में होता है। आई थिंक अभी मे बी ये रहा, वापस से मैं शेयर कर रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। ओके, मे बी आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो। सो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वनरेबिलिटीज होती है जो कि इंजेक्शन अटैक्स वाली कैटेगरी में आती है, बट हम उस पे सब पे बात नहीं करने वाले। बट जो एक ओवरव्यू होता है वाफ के बारे में या जो भी चीज़ें हैं, तो हम उसके ऊपर डीप डीप डाइव कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स ठीक है, दैट्स फाइन, हम बेसिक भी कवर कर रहे हैं, बट वो भी एट द एंड यहाँ पे कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे मे बी, सो जस्ट उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तक और किसी का कोई और डाउट हो तो बता दो, बाकी हमने उसमें एक और चीज डिस्कस की थी, ब्लैक लिस्टिंग, वाइट लिस्टिंग और नम लेवल ऑफ वाफ। सो वो आप चेकआउट कर सकते हो, जो पर्टिकुलरली हमारा हमने मतलब रैपो शेयर करता है, जो रैपो है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। ओके, और किसी का डाउट हो तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट यू कैन आस्क योर डाउट। भाई सबके सब जीते हैं, अच्छी बात है। ओके फाइन, सो हम आगे चर्चा करते हैं अब आगे। सो बेसिकली यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर, राइट? अब हमारा जो पार्ट होने वाला है, पहले हम आ, ये कवर अप करेंगे, ओनली ये वाला पार्ट। ओके, इसमें एसक्यूएल कैसे काम करता है और जो मलिशियस क्यूरी है वो कौन कौन सी होती है और वो वर्क क्यों करती है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, थिंक माइस्क्यूएल सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम सीटीए MariaDB। ओके, ओके, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये विजिबल है अभी अच्छे से, फॉन्ट वगैरह जो भी साइज है? जी सर। ओके, ऑलमोस्ट यस। वंशी का आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया था। बाय द वे, कोई कमेंट करता है, आई मीन तो कोई भी रीड कर सकता है जस्ट हैंड रेज करके। इन केस कोई बोलना नहीं चाहता है तो कमेंट कर दो। ओके फाइन, सो लेट्स मूव। सो हमारे पास कुछ डाटाबेसेस है, सो वही हम यूज़ करने वाले हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी टेबल है, आई थिंक कुछ लिमिटेड जिसमें डाटा हो वो देखते हैं। फ्रॉम विक्की, इसमें नहीं है। ओके, मे बी टॉप यूआरएल, यस, लेट्स सी। ओके, यस, सो यहाँ पे
कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ, मे बी आपके लिए एसक्यूएल नया हो। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ MariaDB, यू कैन से MySQL। जस्ट आप इनके बीच में डिफरेंस या कंट्रोवर्सी जाके पढ़नी है तो नेट पे पढ़ लो, मैं इसकी डीप डाइव में नहीं जानने वाला। ओके, सो यहाँ पे ये एक एसक्यूएल डाटाबेस है, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरी तो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, वेट, भाई कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल्ड था और मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। सो आप भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें यूज़ कर सकते हो। बाय द वे मेरी तरफ से एक ही सजेशन रहता है, जितने भी आज तक मेरे साथ में जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं, मतलब कनेक्ट हुआ है, सो सिंपली आप स्विच करने का ट्राई करो लिनक्स के ऊपर, आपके लिए बेटर रहेगा एज अ स्टूडेंट अगर आप हो तो। आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड आप किसी ना किसी कंपनी में काम करने वाले हो और उस टाइम आपको लिनक्स यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैंने सर्विस को रिस्टार्ट या स्टार्ट किया, जो भी आप मान सकते हो। एनेबल भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स आपको करनी है या नहीं। और फिर मैंने जस्ट कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली विदाउट पासवर्ड हमने डिसेबल कर रखा है, एज आप भी कर सकते हो। और आप जस्ट डिफ़ॉल्ट पे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जस्ट पासवर्ड पास किए और हमने डाटाबेस कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमने डाटाबेस शो करवाए, शो डाटाबेसेस से, या आप सिंपली जाके नोट डाउन करना है तो कर लो, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। एल्स आप सिंपली काम कर सकते हो, आई मीन वीडियो वापस से देख सकते हो, मे भी अगर रिकॉर्ड होगा तो। सो उसके बाद में शो डाटाबेसेस के बाद में आई मीन डाटाबेस हमने शो किए, उसके अंदर हमारा ये डाटाबेस आई मीन था जो हमें यूज़ करना था, तो हमने लिखा यूज़ डीबी नेम, और जस्ट फिर उसके अंदर टेबल्स जो भी थी वो हमने लिस्ट करवा दी। ओके, और उसके बाद में हमने सेलेक्ट किए सारे के सारे जो कॉलम या फील्ड है वो, और वो फील्ड इस फॉर्मेट में थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में एसक्यूएल का यही रहता है, आपको लिमिट करना है तो फिर उसका अलग सीन होता है। ओके, दैट्स फाइन। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये कमांड है डिस्क्रिप्शन, सो ये बताती है कि आपके जो डाटा आई मीन किस साइज के हैं, डाटा टाइप क्या है, और जो भी चीज़ें हैं, राइट। SQL is a language, MySQL used for SQL, right? SQL is a language, and also it's a MySQL. You can say MySQL or MariaDB. Okay, so they they are closely similar, because you can just go and see controversy between them, and not a controversy like difference and all. Okay, MySQL, MS SQL, or OS Create are all types of SQL, yeah, Oracle and all, everything, MS SQL and all. So yeah, and there is a difference between syntax, like little bit difference. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट जितने भी डाटाबेसेस है उनके सिंटेक्स के बिटवीन। बट कुछ डाटाबेस जैसे ओरेकल है तो आप एक से ज़्यादा डाटाबेस नहीं बना सकते, उसके अंदर टेबल्स बना सकते हो बट डाटाबेस नहीं बना सकते। ओके, सो डिपेंड्स। अब मैं ऐसे फीचर बता सकता हूँ जो आप MySQL में मुझे बता दो, आई मीन MongoDB में बता दो आप। सो आपने फॉरेन की सुना होगा, रेफरेंस की सुना होगा, क्या वो एसक्यूएल में मिलता है, हाँ या ना? मिलता है तो बता दो भैया, या फिर आपको मैन्युअली प्रोग्रामिंग के थ्रू करना पड़ता है? यस सर भैया। ओके फाइन, सो बेटर रहेगा इंटरेक्टिव रहे,
आपके लिए अच्छा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एल्स लाइक कमेंट करते रहो, उससे कोई सीन नहीं होगा, है ना? ओके फाइन। So just I think both have different properties and work. Yeah, according to requirement. Currently, you can say banks and some big tech industries using SQL right now, not MongoDB, because of as their requirement, right? So that's fine. ओके, सो यहाँ पे ये जो है ना, ये फील्ड या बोल सकते हो इसको कॉलम। ओके, तो ये जो कॉलम है, ये बेसिकली क्या है, ये इसके अंदर जो यूजन से यार, यहाँ पे अब एक मिनट है ना, मैं दिखा देता हूँ। सो सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, क्योंकि स्टार में सारे आ रहे थे। अब मुझे आईडी देखना है, टाइटल देखना है। ओके, आई थिंक टाइटल तो ज़्यादा हो जाएगा मे बी, क्योंकि साइज के हिसाब से मे बी, मे बी नॉट, लेट्स सी। कोई दूसरा नहीं, ठीक है, वही देख लेते एक बार। ओके फाइन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी और टाइटल, राइट? सो हमने जस्ट सेलेक्ट किया है। अब आप बोलोगे यार ये रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इनको लिमिट कर दे। लो भाई, लिमिट कर देते हैं, लिमिट 2 कर देते हैं, अब 2 आ जाएंगे। अब ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। सो सपोज करो हम आईडी के बेस पे फिल्टर आउट करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा हम जो हमारा एसक्यूएल है वो देख लेते हैं, आई मीन, क्योंकि वो ज़रूरी है एज अगर आप खुद से पेलोड बनाओगे तो। नहीं तो गिटअप पे जाओ, पेलोड उठाओ और ऑटोमेट कर दो, उसका कोई एक्चुअल में सेंस नहीं बनता है। Screen is not visible. I mean, I think the screen is visible right now. Everyone, kindly, if you are able to see screen, then you can just comment out +1. Seems screen is not, I mean, not sharing, right? So yeah, Farhan, is the screen visible? या सर विजिबल है। Okay, fine. Okay, fine, fine. So फाइन फाइन। ज्वाइन होने के बाद में मे भी टाइम लेती हो, तो थोड़ा सा जल्दी आएगा तो आपको टाइम पे विजिबल हो जाएगी। दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चलो मैं 5 कर देता हूँ। ओके, इक्वल्स टू, और जस्ट उसके बाद में मैंने बोला 3। ओके, या जो भी है, मान लो कि मैंने 70 बोल दिया, अगर एग्जिस्ट करेगी इस आईडी से तो रिजल्ट आ जाएगा। वेट 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 वेट, लिमिट बाद में आएगा। लिमिट 5। ओके, सो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा एसक्यूएल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, या आपके मे बी डेव पार्ट में काम आएगा। ओके, यहाँ पे भी इंटरव्यू दे रहे होंगे। सो मल्टीपल वैल्यूज मुझे दिखानी है, या फिर इनकेस सब क्यूरीज में पास ऑन करनी होती है, तो हमें एक ऑपरेटर यूज करना होता है। जैसे हमने इक्वल्स टू यूज किया वैसे इन। सो इन के अंदर हम जो भी पास करेंगे ना, सो जैसे 70 है, 1 है, 3 है, 80 है, 80 है। सो आपको दिख रहा होगा 1 3, राइट, जो हमने क्यूरी में पास किया था। अब सपोज मैं इनमें, तो चलो इसको एस्केप किया जा सकता है, बट वो अलग वे से होगा। बट हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और अब बिटवीन वगैरह और उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ओके,
So id is just equals to 3, just 90. ओके, सो यहाँ पे जो ये फील्ड है ना, ये क्या है, प्रोग्रामिंग में आप अगर कुछ प्रोग्राम करोगे, आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की होगी, सो जस्ट यू नो अबाउट हाउ वैल्यूज पास ऑन एंड ऑपरेशन बैंडविड्थ। सो आपको पता होगा कि ये कैसे काम करता है ना। सो जस्ट हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे, आई मीन यहाँ पे वैल्यू आएगी जो पर्टिकुलर ये एरिया है, हम इसको एक्सकेप नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर यू कैन से टेक्स्ट हो या स्ट्रिंग हो, तो हमें जो एरिया होगा हमारा यही होगा कोर्स के अंदर। हम कोर्स को एस्केप, फिर एस्केप करने के लिए कुछ और क्वेरी लिखेंगे, बट ऐसे एस्केप नहीं कर सकते। ओके, सो अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सो सपोज मैंने जस्ट यहाँ पे टॉप लेवल 5 किया, मे बी एग्जिस्ट करता हो तो आ जाएगा, एक बार यही चेक कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिख देते हैं यहाँ पे। सो 100 के बराबर 100 होगा क्या? सो यस, जो अब इसमें ये किसी को समझ में आया तो जस्ट माइक अनम्यूट करो और आप बता सकते हो कि ये क्या हुआ। जस्ट किसी को कुछ आइडिया कैसे हुआ, ये क्या हुआ है, तो बता दो भैया। इतने देर तो सबको समझ में आ रहा था, सवाल पूछ लिया तो किसी को नहीं आ रहा भाई, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा? सो या इसमें हमने वेर फेज में यूज किया है ट्रू कंडीशन, या इट्स अ ट्रू एंड यू कैन से इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो if there any universal truth, then you can say it will be always true. Yeah, we just use limits, so we will seeing 5 records only. So actual में SQL injection not about payloads, it's about logical thinking. एंड आप अगर साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपको जस्ट जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो आपकी इम्प्रूव करनी है, rather देन आप जस्ट पेलोड या टूल्स यूज कर रहे हो। ओके, सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। अपना माइक अनम्यूट करो और आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। भाई सबके सब खतरनाक है। या तो सब कुछ आता है, या फिर मन ही मन में सोच रहे हैं कि भैया आप जस्ट रिकॉर्डिंग देखेंगे। हेलो हाँ सर, हाँ हाँ। मैं बीच में आया हूँ तो मुझे पता नहीं आपने ये डेटाबेस कहाँ से पकड़ा है। सीटीएफ है क्या ये? नहीं, दिस इज नॉट अ सीटीएफ, जस्ट ये हमारा लोकल होस्ट का डाटाबेस है। ओके, अच्छा। और और इस पे हमने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग से कि कैसे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, पहले कंटिन्यू करो फिर। मैं क्लासेस का पूछ रहा था, डेली चलेंगी या ये बस एक देगी थी? ये 3 डेज के लिए हमने मेंशन किया है, ये वर्कशॉप के रिगार्डिंग है, सो वर्कशॉप के हिसाब से चलेगी भैया।
ओके। ओके। ओके फाइन। सो और किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ओके, थोड़ा सा और करवा देते हैं, फिर कल हम एप्लीकेशन के इनसाइड देखेंगे कि इनसाइड जो एप्लीकेशन है क्यूरीज कैसे एग्जीक्यूट होती है, और वहाँ पे जो इनपुट वैलिडेशन है वो कैसे काम करता है। और जो हमने आज थियोरेटिकली डिस्कस किया था वाफ का, वो हम कल या परसों दोनों जब भी पॉसिबल होगा हम प्रैक्टिकली करेंगे। थोड़ा सा और कर लेते हैं। सपोज अब मुझे क्या करना है ना कि ठीक है ये तो जस्ट हो गया, बट अब मान लो कि पीछे वाला भी मुझे कमेंट करना है। सपोज यहाँ पे टाइटल है, ओके। ये टाइटल है, अब इसके हिसाब से कुछ सेलेक्ट होके आ रहा है। आई मीन यहाँ पे आप सपोज करो कि कैटेगरी है, क्योंकि आप कैटेगरी वाइज आपने कुछ देखा होगा मे बी, या कुछ और होगा। तो अगर इनकेस कोई सर्च की क्यूरी है या कुछ और है, तो जो भी आप सपोज करना चाहते हो जस्ट मान लो, ओके। एंड इनसाइड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो टॉप यूआरएल है सिंपल हम, जैसे एप्पल है, ओके। अगर नॉर्मल क्यूरी होगी तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होगी, राइट। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एस्केप कैसे करेंगे, सिंगल कोट लगाया, ओके। और हमने बोला जो हमारी कंडीशन थी आर 9 = 9, ओके। एंड जस्ट हमने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रॉपरली क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। अगर आप नॉर्मली कोई एप्लीकेशन वेब ऐप के ऊपर या किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो ये आपका सेमी कॉलन या टर्मिनेटर या टर्मिनेट है वो नहीं लगेगा, बट यहाँ लगेगा, ओके। अब आप बोलोगे ये सारे रिकॉर्ड कैसे आ गए, ओके। मे बी वेट, कुछ गड़बड़ हुई है। वेट सिंटैक्स इशू। यस, मे बी, यस, ये यहाँ पे आएगा, ओके फाइन। अब प्रॉपर वर्क करेगी, ओके। आई थिंक यस, फाइन। सो ये यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पूछ लो 2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या ही दिक्कत है। सही है, सबके सब जीते हैं, सबको सब कुछ, आई मीन सब कुछ आता है भाई। हम तो फालतू बैठा ही है। ओके फाइन। सो सपोज करो यहाँ पे आज इतना बहुत होगा या फिर आगे करवा दूं मैं। 15 मिनट है, आगे हो जाएगा। सर वाई वी आर नॉट यूजिंग माई एसक्यूएल। सो भैया आप माई एसक्यूएल यूज कर लो, कौन मना कर रहा है। अब हम ओपन सोर्स ओके वही। सो ओके फाइन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूनियन आप सबको पता होगा, मे बी आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो, और नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। जस्ट यहाँ पे क्या होता है ना, यूनियन का यूज करते हैं जब जहाँ पे गेट मतलब हम कुछ रिजल्ट फैच कर रहे हैं। सपोज सेलेक्ट की ही क्यूरी है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई कर लेते हैं कुछ चीज़ें। सपोज जैसे ID एंड टाइटल अंडरस्कोर ID में भी
read, read. Okay, maybe which TITID where close unknown column. Okay, so maybe top URL ID, not a title ID. URL ID. Okay, fine. सो अब मुझे एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। सपोज करो मुझे वहाँ पे अगर एसक्यूएल इंजेक्शन है एज अ किसी भी तरीके से फ्रंट एंड में मुझे क्या मिल रहा है, और ये प्रैक्टिकली कल हम कुछ लैब्स भी सॉल्व करेंगे। और बाय द वे आपको करनी हो और आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से सीख लिया हो, तो आप सिंपली आई थिंक कोर्स विगल लैब्स उसकी लिंक्स में शेयर कर रहा हूँ। सो पहले तो वेट का सो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिंपली आप एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब्स ट्राई कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सिंपली लॉगिन करके यूज कर सकते हो। ओके, बाकी आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आपको मेल ही किए जाएंगे इनके द्वारा। मे बी इनके कुछ सर्वर डाउन हो या पता नहीं कोई दुश्मनी है। ओके फाइन, वेट। सो जस्ट मैं लिंक ओके हो गया लोग। सो आप जस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और कंडीशनल रेस्पॉन्स ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन आप कहाँ तक ट्राई कर सकते हो वो बता देता हूँ। आज आई थिंक हमारा जो कवर अप हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो ये तो लॉगिन बाईपास हो जाएगा। रिट्रीवल हाइडन डाटा, आई थिंक वेयर क्लोज अलाउिंग रिट्रीविंग हाइडन डाटा। सो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। और क्यूरिंग द डाटाबेस टाइप ऑफ वर्जन ये भी हो जाएगा। वर्जन चेक ये भी हो जाएगा। नॉन लिस्टिंग वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी वो भी हो जाएगा। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम ये भी अभी बता देंगे। और फाइंडिंग द कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट ये भी हो जाएगा। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स ये जस्ट ये वाले प्रैक्टिस वाला है यहाँ तक। आई थिंक यस, यहाँ तक आप कर सकते हो। ओके, यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल कॉलम। आप ये ट्राई करना, नहीं हो तो फिर कल हम इनको भी बताएंगे। हो जाए तो सबसे बढ़िया, आई थिंक सब चीजें हैं। सो जस्ट यूनियन सेलेक्ट और फिर हम सेलेक्ट करेंगे नल नल सॉरी वेट। ओके, सो किसी को ये आइडिया है ये कहाँ से आया है नल नल? अगर मैं यहाँ पे एक और नल लगा दूँ तो क्या होगा? ये एरर क्यों आ रहा है किसी को पता है? अगर आपने यूनियन पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, राइट? मे बी, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो। बेसिकली यूनियन की एक कंडीशन होती है कि आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं दोनों टेबल्स के वो
इक्वल होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, एक दो, राइट। और हमने यहाँ पे एक दो तीन किए हैं। अगर मैं यहाँ पे दो कर दूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और हमने ये नहीं बताया कि कहाँ से करना है, फिर भी ये कहाँ से उठा के लेके आ रहा है। सो वेट, मैं ये कर दूं तो क्या होगा। ओके, सो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन फील्ड लिस्ट। सो बेसिकली इसको ये नहीं पता कि कहाँ से उठाना है। नल नल का तो सिंपल था कि ठीक है नल ही है, एक पर प्रॉपर वो वैल्यू थी, ओके। उसकी वजह से उसने पुट कर आई मीन उठा लिया। बट यहाँ पे ये उठा नहीं पा रहा है, राइट। सो अब आपको अगर करना है तो यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जस्ट। और अगर मैं सेम टू सेम टेबल नेम स्पेसिफाई करूँगा, सपोज यहाँ पे पहले मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट ऑफ 10 लगा देता है। और यहाँ पे फ्रॉम स्टॉप यूआरएल। सो यहाँ पे सारे के सारे आई मीन जो रिजल्ट्स थे, सारे नहीं मतलब, और पता है ये सीक्वेंस में क्यों नहीं आया, ये फर्स्ट पे क्यों आया है, क्योंकि हमने जो यूनियन यूज किया उसकी वजह से। सो मे बी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने डिटरमाइन कर लिया कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो वो हमने बोला भैया इक्वलेंट होने चाहिए, दो या तीन। हम उस पर ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं कि ठीक है पहले 1 ट्राई करो, 2 ट्राई करो, 3 ट्राई करो, 4 ट्राई करो, 5 ट्राई करो, 10 ट्राई करो, तो मिल जाएगा। भाई कितने कॉलम होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हजारों में होंगे, लिमिट होगी ना उसकी। और वो फाइनाइट और उसमें भी बहुत लिमिटेड है। तो यस, अब हमने यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें हम डाटा टाइप डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो सपोज करो कि यहाँ पे हमने कॉलम लिया, राइट। वेट, यहाँ पे एक बार मैं ये हटा देता हूँ। इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक मैं नल पास, नल नहीं स्ट्रिंग पास करते हैं, टेस्ट एंड कॉमा, यहाँ पे नंबर पास करते हैं। सो ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। बट पुराने जो वर्जन्स थे उसमें क्या होता था कि आपका जो डाटा टाइप है ना, सो आपकी जो ये वाली लैब है ना, पर्टिकुलरली कहाँ गया, कंटेनिंग टेक्स्ट, ये वाला, ओके। इसके अंदर इशू ये है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता इस टाइम पे। ये लैब अभी करो तो प्रैक्टिकली सिनारियो में वर्क आई मीन नहीं करेगा। बट एज ए अगर एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग के थ्रू जाने की बात करोगे तो फिर ये सेंस बना सकता है। बट उसका भी आप समझ पाओगे जब आप ये लैब करोगे, क्योंकि एज ए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है पास ऑन करने पे। बाइंड वैल्यूज अगर पैराम्स बाइंड होते हैं तो मैं भी आपको ऊपर से जा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस पर अभी ये बात नहीं करेंगे। सो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। सो जो नेक्स्ट लैब है आप यहाँ पे कर सकते हो, नॉट दिस वन, ये कर सकते हो ये या ये वाली। और हम अदर टेबल्स कैसे गेट कर सकते हो, तो सिंपल आपको अदर टेबल्स में से करना है। तो उसके लिए पहले अदर टेबल्स कौन कौन सी है, तो एसक्यूएल आई मीन माई एसक्यूएल या जो पर्टिकुलरली डाटाबेस है उसके अंदर अलग अलग क्यूरीज होती है। इसमें इंफॉर्मेशनल स्कीमा है, उसके अंदर होगा मे बी इफ आई एम राइट। सो उसके अंदर से आप टेबल्स देख सकते हो कौन कौन सी अवेलेबल है। और टेबल डिटरमाइन करने के बाद में आप सिंपल डाटाबेस आई मीन टेबल सेलेक्ट करो, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद में उसके अंदर से रिकॉर्ड्स आप फैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनियन। तो ये है यूनियन की पावर या
अगर एज ए मिस यूज किया जाए तो जो भी। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम या वो तो डिटरमाइन हो गया, बट वो डिटरमाइन नहीं हुआ कि हम सिंपली उसको क्या बोलते हैं, किसमें नंबर रहेगा, किसमें स्ट्रिंग रहेगा या टेक्स्ट वैल्यू रहेगी। सो वो हम डिटरमाइन कर नहीं सकते इस डाटाबेस की हेल्प से, क्योंकि ये लेटेस्ट है, सो नहीं कर सकते। ओके, आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको भी आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसके बाद में रिटर्न द वैल्यू, ये नहीं होगा, ये होगा अदर टेबल्स। तो अदर टेबल्स अगर आपको पता है, इसका ये आपके लिए टास्क है कि आप अदर वैल्यूज आई मीन अदर टेबल से कैसे डाटा आई मीन टेबल कैसे लिस्ट डाउन करवा सकते हो। सो उसके लिए कुछ स्पेशल सिंटेक्स होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और आपको पता है कि कौन सी टेबल में से उठाना है। सो सपोज करो अभी मैं पहले टेबल देखता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सो टेबल्स। ओके, यहाँ पे ये ऐसे काम कर रहा है, वहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा। सो जैसे न्यूज़ है, इनकेस न्यूज़ है और न्यूज़ के कॉलम्स कॉलम्स देखने हैं, तो वो कैसे देखेंगे, उसका भी एक सिंटेक्स होता है। सो ये आपका होमवर्क है, आप जाके देख सकते हो। ओके, आई थिंक यस। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। और यस, आईडी एंड टाइटल। ओके, सो सेम टू सेम हम वहाँ से फैच करेंगे, जैसे आईडी और टाइटल फ्रॉम न्यूज़ लिमिटेड। कुछ ज़्यादा नहीं। यस, सो यहाँ पे हमने दूसरी टेबल से डाटा फैच किया है, जो कि सक्सेसफुली फैच हो गया है। डजेंट मैटर कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, वो आपकी अप्रोप्रिएट जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके हिसाब से हम फैच करते हैं। तो भैया अगर एज अटैकर देख रहे हो तो डाटा ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा आपको, इवन दो इससे भी घटिया फॉर्मेट में या घटिया तरीके से आपको मिलेगा, जो कि इजीली एक्सेसिबल ना हो। ओके, बट एज ए अटैकर बनते कि वो भैया डिफेंसिव के लिए डिफेंस करना है, एज ए देखना है कि पहले ये एक्सप्लॉइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपसे पहले अटैकर ने एक्सप्लॉइट कर लिया तो फिर जो अटैकर है वो पर्टिकुलरली आपके डाटा का मिसयूज कर सकता है, और उसके लिए फिर अलग से थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड ब्ला 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 चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करने वाले। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए। कंबाइनिंग वाला है, वो आज करें या कल करें, 2 मिनट का काम है। एक सिंटेक्स होता है कॉन्कनेट स्ट्रिंग वाला, वो भी आप देख चेकआउट कर सकते हो कैसे कॉन्कनेट करनी है स्ट्रिंग। सो या किसी का कोई डाउट है तो भैया पूछ लो, नहीं तो फिर आपके पास में 5 मिनट है, 5 मिनट बाद में हम मीट एंड कर देंगे। दैट्स इट। रिवाइज, देखो सबसे पहली चीज, पहला जो थियोरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मे बी, बट इन शॉर्ट कर देते हैं। क्लाइंट मलिशियस अटैकर हो सकता है, तो या फिर एज अटैकर हैकर हो गई। सो वो मलिशियस क्यूरी सेंड करेगा सर्वर को। इन केस डाटाबेस आपका एसक्यूएल हुआ तो यहाँ पे क्वेरी प्रोसेस होगी,
अगर आपने एसक्यूएल की इंजेक्शन की क्वेरी पुट की है, नो एसक्यूएल इंजेक्शन की पुट की है, तो उसके अकॉर्डिंग होगी और वो प्रोसेस होके फिर आपको रिजल्ट सर्वर के थ्रू क्लाइंट पे जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद में अलग अलग आपके सिनारियोज होते हैं, आई मीन अलग अलग लेवल पे वाफ लगता है, इनपुट लेवल पे लगता है। वो बैकएंड में ही बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा, सर्वर साइड वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो इनपुट लेवल पे लगता है, एप्लीकेशन लेवल पे लगता है, सर्वर लेवल पे लगता है, प्रॉक्सी या डीएनएस लेवल पे लगता है, आई मीन नॉट अ डीएनएस बट यू कैन से प्रॉक्सी, राइट। सो या सो जस्ट उसके बाद में जो भी आपके दो प्रकार की यू कैन से ब्लैक लिस्टिंग एंड वाइट लिस्टिंग वाला वाफ लगता है। सो हम सिंपली चेकआउट कर सकते हैं और उसके लिए मैंने बताया था आपके रिसोर्सेस, एक गिटहब की रेपो का लिंक शेयर किया था, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कोई रीशेयर करना चाहता हो तो भैया कर दो। और दूसरा एक आप सिंपली देख सकते हो, अगर आपको खुद से ही अच्छे से सीखना हो वाफ बाईपास, सो आप सिंपली रेजेक्स जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो। और इन केस कहीं पे आपको लगता है ब्लैक लिस्टिंग वाला वाफ लगा है, अभी क्लाउडफ्लेयर अकामे में मत जाना, आपकी आईपी बैन हो जाएगी और उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। बट दूसरी जगह आप ट्राई कर सकते हो जहाँ अकामी या उसका वाफ नहीं लगा हो और वाइट लिस्टिंग वाला वाफ नहीं हो, ब्लैक लिस्टिंग वाला हो। आई मीन यूजर फील्ड के ऊपर भी कई बार लोग ब्लैक लिस्टिंग लगा देते हैं, सो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट ठीक है, जस्ट जो भी सिनेरियो है, सो सिंपली ट्राई करो कि जो भी चीज़ें हैं पर्टिकुलरली, आई मीन अगर वाफ बाईपास के लिए जा रहे हो तो पहले अंडरस्टैंड करो कि वाफ कैसे काम करता है, कौन सा पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से को रिजेक्ट रिजेक्ट आई मीन रिजेक्ट कर रहा है, और रिजेक्ट करने आई मीन कौन कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि कौन कौन से अलाउडेड है और उसके अकाउंट अकॉर्डिंग पैटर्न या जो भी लेंथ वगैरह सब कुछ उसमें देखना पड़ेगा आपको। देखने के बाद में सिंपल आप अपना पेलोड क्राफ्ट कर सकते हो अगर ब्लैक लिस्टिंग है तो। और इसी वजह से अकामी और क्लाउड फेयर का वाफ बाईपास होता है। और जस्ट उसके बाद में हमने एसक्यूएल के डाटाबेस कैसे देखते हैं, आई थिंक इसकी हिस्ट्री वगैरह लिस्ट नहीं होती बट ठीक है। सो डाटाबेस, फिर यूज डाटाबेस, हमने स्विच किया डाटाबेस को, फिर टेबल शो की, फिर हमने एक पर्टिकुलरली टेबल का डाटा देखा स्टार फ्रॉम करके, फिर दूसरी टेबल का देखा, फिर हमने डिस्क्रिप्शन देखा, फिर हमने पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट की ऑफ पर्टिकुलर टेबल की, फिर हमने लिमिट लगाई, फिर हमने वेयर कंडीशन लगाई, फिर हमने देखा कि सिंगल वैल्यू के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, फिर हमने देखा मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे एसक्यूएल डाटा में हैंडल की जाती है, और फिर हमने देखा जस्ट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, फिर हमने देखा अगर हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग के साथ वर्क कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और वहाँ पे हम एस्केप कैसे करेंगे जो भी हमारा है, यू कैन से जो भी इनपुट फील्ड्स है, अगर पैराम्स के अंदर बाइंड किया होगा या फिर प्रॉपर सैनिटाइजेशन यू कैन से फिल्ट्रेशन होगा, वाफ लगा होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट जहाँ नहीं लगा है वहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। और फिर यहाँ पे यूनियन हमने देखा था, यूनियन के अंदर कॉलम्स हम कैसे रिट्रीव या डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद में दूसरी टेबल से हम कैसे डाटा देख सकते हैं, एंड दैट्स इट, सिंपल। और हम मैंने बता दिया था कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो टू स्ट्रिंग को, उसके लिए हिंट दे दिया था, सब ट्राई कर सकते हो। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जिट कर रहा हूँ और दैट्स इट। आई थिंक नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो मैं एंड कर रहा हूँ। आई थिंक पूछने वाले भैया ही कुछ चले गए है। ओके, द बैट है, अच्छी बात है। ओके फाइन, सब जीते हैं, सबको सब आता है भाई। एंड करते हैं यहाँ से।
अभिषेक भाई